फतेह बहादुर सिंह गिल इस बार चुनावी मैदान में है सतीश महाना यानी कि बीजेपी के मंत्री के खिलाफ। कितना भरोसा है इस बार महाराजपुर में और किस आधार पर? मैं मैडम आपको बता दूं, मुझे इसलिए भरोसा है क्योंकि मेरी उम्र है 36 साल और जैसा कि आपने जिक्र नहीं किया, मेरे सामने जो कम्पिटिटर है वो 32 ईयर से एमएलए है। जब जनता किसी को चुनती है तो जनता सर्वोपरि होती है और आज इस पगड़ी पे महाराजपुर की जनता बहुत प्यार दे रही है और कई सालों से दे रही है। और मैं बराबर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया में चल रहा था, ऐसा नहीं कि टिकट हुआ है तो आज चल रहा हूँ। और मैंने संघर्ष किया है बेरोजगारी के खिलाफ। मैं जेल भी गया 2 अक्टूबर को। मैं 22 अक्टूबर को जब जेल गया, 2 अक्टूबर को प्रोटेस्ट किया, तो मैं 29 अक्टूबर को जब आया तो मेरे पापा की डेथ हो गई थी सुबह 10 बजे और 29 अक्टूबर को रात में मैं जेल से आया 9 बजे। तो मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, मैंने रोजगार और इनके हॉस्पिटल है 50 करोड़ का। मैंने इनसे कहा आप ऑक्सीजन और बेड दे दीजिए मंत्री जी, लोगों की जान बच जाएगी, बहुत दुआएं मिलेंगी। किसी की जान बची हो तो आप बता दीजिए। मैंने इनसे कहा 5 स्कूल हैं, आप मिनिस्टर हो, कम से कम आप फीस माफ़ करिए 6-6 महीने की। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, जो फीस माफ़ करेगा तो सारे स्कूलों को फीस माफ़। मुद्दा क्या स्थानीय यही होगा या फिर कोई बड़े मुद्दे पर भी बात होगी? हम हो चाहे मीडिया चैनल हो चाहे जनता हो, वो कहती है हमें अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा रोजगार। ये तीनों चीज़ें तो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारे देश की। पगड़ी के आधार पर हो रही है कि साइकिल की जीत के आधार पर? साइकिल तो बिल्कुल चल रही है। अब साइकिल के ऊपर जब पगड़ी बैठी होगी तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई मैडम। बीजेपी कह रही है समाजवादी पार्टी करहल में अपनी सीट नहीं बचा पाएगी। अच्छा, पहले और दूसरे चरण में क्या हो रहा है? इनका कैंपेन ही नहीं कर पाए हैं, भगाए गए खेतों खेत। आप ही लोगों ने दिखाया चैनल में, बहुत अच्छी तस्वीरें आ रही थी, थैंक यू उसके लिए। इस बार किस आधार पर भरोसा है? वो कौन से 3 मुद्दे जिसके आधार पर जनता आपको वोट करके भरोसा देगा? आप बताइए, हाथरस की बेटी को रात में 2:30 बजे योगी सरकार में ही तो जलाया गया तेल डाल के, तो वोट डालने से पहले जनता नहीं सोचेगी? कमलेश तिवारी जी की ब्राह्मण थे, अच्छे थे, एक साफ सुथरी छवि के बोलने वाले व्यक्ति, उनकी सरकार मुख्यमंत्री आवास से कुछ किलोमीटर पे दिन दिहाड़े हत्या हो जाती है, तो क्या जनता ये सोच के वोट नहीं करेगी? अखिलेश यादव कहते हैं पुलिस, कैसे देखते हैं इसको? यही तो प्रॉब्लम है। मेरा बयान पूरा नहीं होने देते आप। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी मैं शुरुआत करी है। आप बताइए। नहीं, मैं 3 क्या, मैं 6 बताऊंगा ना, नहीं तो 1 भी नहीं दे पाऊंगा तो आपको आपका चैनल कहेगा बता ही नहीं पा रहे। आज की डेट में हजारों किलोमीटर से चल करके कितने लोग महाराष्ट्र और दिल्ली बम्बई से आए, जिन लोगों की जानें चली गई। बच्चों को दूध नहीं मिल रहा था, लोगों को अन्न नहीं मिल रहा था। आप बताइए, आप ही लोगों ने वो दृश्य दिखाए। आज जब प्रधानमंत्री की रैली होती है तो गाँव में बसें लगती हैं, वो बसें उस समय कहाँ थी? तो ये बात है कि आज तगादा करने का वक्त है। और आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि देश की जनता, प्रदेश की जनता, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, जिन जिन राज्यों में हो रहे हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ साथ आज वक्त है वोट देने का। आपके पास अधिकार है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया था। आज तगादा करने का भी अधिकार आपके पास है। जब आप इन सारी बातों को कह रहे हैं तो क्या इस बार जीत का भरोसा अपनी सीट पर या सरकार बनाने का? जनता पे और भगवान पे। जनता और भगवान से बड़ा कोई नहीं है। जनता ही जनार्दन है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कानपुर, एबीपी न्यूज।